सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट श्रेया कालरा एंड अवीज़ कंट्रोवर्सी। इन्हें नहीं पता लॉकअप के फिनाले के दौरान सर्टेन ऑडियंस को बाहर से बुलाया गया था एज अ जूरी, जो सवाल पूछने वाले थे योगेश रावत से, श्रेया कालरा से और शिवांगी जोशी से। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट कंटेस्टेंट से डिफरेंट सवाल पूछ रहे थे एंड उस जूरी में आवेश दरबार को भी इन्वाइट किया गया था। जो आवेश दरबार का सवाल था वो श्रेया कालरा की तरफ था। सवाल उसने कुछ ये पूछा था कि आप अपनी फ्रेंड्स की फीलिंग्स के साथ बहुत अच्छे से खेलते हो। कांचा चमोला को दोस्त बनाया, फिर उसका सीक्रेट रिवील कर दिया। माधुरी जी को दोस्त बनाया, फिर उसका भी सीक्रेट रिवील कर दिया और उसको गेम से एलिमिनेट करा दिया। वैसा ही कुछ तुमने मेरे साथ भी किया। अब इस पर श्रेया कालरा ऐसे रिस्पॉन्ड करती है कि ये बाहर की बातें हम बाहर जा करके कर लेंगे। इनके बीच में सिर्फ इतना ही कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे कॉन्वर्सेशन हुए हैं, जस्ट दैट वो ऑडियंस को नहीं दिखाया गया है और बहुत सारे सीन्स लॉकअप के रियलिटी शो से कट कर दिए गए। मतलब सिंपल सी बात है कि आवेश ने ये दिखाया है कि श्रेया कालरा ने हमेशा अपने दोस्तों को एक्सपोज किए हैं और ये सेम चीज आवेश के साथ हो चुकी है। अब जब श्रेया कालरा लॉकअप सीजन को जीत करके बाहर आई, उस पॉइंट पर नगमा श्रेया को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रही थी। वो बहुत ज्यादा श्रेया कालरा को अप्रिशिएट करती है, कांग्रेचुलेशन बोलती है, और इवन इस पॉइंट पे वो श्रेया कालरा को फॉलो भी करती है। अब आप लोग अगर जानते हैं तो आवेश और नगमा हमेशा से रिलेशनशिप में रहे हैं। बहुत अच्छे फ्रेंड्स होने के साथ साथ उन्होंने सेम यूनिट में बहुत बार काम भी किया है। उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इस पॉइंट पर जब आवेश श्रेया से बहुत ज्यादा अपसेट है तो नगमा का तरीके से श्रेया कालरा को अप्रिशिएट और कांग्रेचुलेशन करना समझ में नहीं आ रहा है। बट लेटर ऑन नगमा और आवेश का भी ब्रेकअप हो गया क्योंकि आवेश नगमा को बहुत ज़्यादा चीट कर रहा था। बट व्हाट अबाउट श्रेया कालरा? श्रेया कालरा ने भी अपने फ्रेंडशिप के नाम पे बहुत कुछ एक्सपोज किया है। इवन विद शिवांगी जोशी उसने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी रिवील किए शिवांगी जोशी के उसके रिलेशनशिप के बारे में। बट द ओनली थिंग इज कि मेकर को आई थिंक इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी छुपानी नहीं चाहिए थी। उन्होंने जिस तरीके से सीन्स कट किए और इसको रियलिटी शो का नाम दिया, दिस इज़ नॉट फेयर विद ऑडियंस।